ओके, जो ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने सॉल्व किया और मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए नहीं कि बहुत टफ है, इसलिए है कि इसमें बच्चे को एक चॉइस लेना होता है। चॉइस इन द मीन्स कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे ताकि उस वो सही रास्ते में जाए और आंसर जल्दी आ जाए। अब मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पहली बात तो इसमें कोलिजन भी हो रहा है, इसमें फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन भी हो रहा है, और इसमें बात वेलोसिटी की भी की गई है और अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस की भी की गई है। तो जब एनर्जी लॉस का बात की गई है तो बच्चा के पास एक फॉर्मूला होता है ई के टर्म्स में, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात है सोचता है कि यार ई निकाल लेते हैं, ई निकाल के फिर उससे वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार इसमें बहुत गंदा चला जा रहा है। अब बात यह कि वो ऐसा वो क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना। कॉन्सेप्ट तो भी लगा सकते हैं लेकिन क्यों नहीं करना वो आपको कब जगह पता चलेगा। आपको पता कब चलेगा, क्वेश्चन आ गया कि आपको जाना किस रास्ते में है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं कि ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अच्छा, ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड मास 1 kg, पाइवोटेड, मतलब यहाँ पे पाइवोट कर दिया है, यहाँ पे पाइवोट कर दिया है यहाँ पे, और stop point C such that it's rotate free around as shown in the figure. Initially, when the disk is at rest, a particle of mass 20 gram traveling along negative x direction in the xy plane with speed 100 meter per second hits the circumference of the disk at point P. After collision, the particle moves around. अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। अब मेरा बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन का मैपिंग सोचिए कि मैपिंग मतलब आपको करना कैसे। पहली बात तो मैं जब ई से सोचा, कोई भी स्टूडेंट सोच सकता है, उसका फ्रीडम है। मैं सोचा यार अगर मैं ई से या फिर मतलब ऐसे सॉल्व करूँगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से ऐसे सब सॉल्व करूँगा, तो यार मैं पहले एक्स में मोमेंटम, एक्स में वो मोमेंटम एक क्वेश्चन लगाऊंगा, वाई में लगाऊंगा, फिर जाके मेरे पास क्या आ जाएगा, इस जो ये जो बॉल है इसका एक्स में, अगर इसको एक्स मानते इसको वाई मानते हैं तो इसका एक्स और वाई में वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन यार इसको तो हम पाइवोट कर दिया है। ये तो ऐसा केस है नहीं कि दो बॉल जा रहा है, इसको दो ऑब्लिक ऑब्लिक मतलब ऐसे ये इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, दो ऑब्लिक कोलिशन हो रहा है। अब वो जिसका जितना वेलोसिटी कॉम्पोनेंट उसको दिया उससे चला जाएगा, लेकिन इस पर कहीं पे हिंट्स कर दिया है। मैं कहा यार वेलोसिटी तो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मिलने से भी पाइवोट किया हुआ है, एक ओमेगा भी आएगा, ओमेगा ओमेगा से घूम रहा है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसमें वेलोसिटी में क्या करूँगा, उससे अच्छा मैं ओमेगा लगा दूँ। अच्छा ओमेगा लगाऊंगा मैं, इसका मतलब मैं रोटेशन में जा रहा हूँ, अब सेंटर ऑफ मास से रोटेशन में जा रहा हूँ, तो इसमें यार क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ मैं कहा अच्छा चलो सोचते हैं कि एक बड़ा डिस्क है, उसमें वो बाहर से जा रहा है, फिर वो घूम जा रहा है। बाहर से कुछ हो रहा है क्या, बाहर से कुछ, अच्छा रोटेशन में हम क्या बात करते थे, घूम रहा है। अच्छा मतलब टॉर्क, टॉर्क बाहर से टॉर्क कोई लग रहा है क्या, नहीं वो इंटरनल प्रोसेस ही हो रहा है। वाह, मतलब अगर टॉर्क बाहर से नहीं है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है और कोई इंटरनल, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मैं कहा यस, मैं कर सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलिए करते हैं। इनिशियली जब पहली बात तो क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर द कोलिशन डी था, मतलब एक कहाँ तक जाएगा वो। अब ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ तक आया, तुम प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड, अरे गोला नहीं चाहिए जी, गोला नहीं चाहिए। हम्म 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 जहाँ तक आ जाएगा। मैंने देखा कि चलो मोमेंटम लगा था कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन इनिशियली क्या था, इनिशियली इस पॉइंट के हिसाब से इस मास छोटे मास का स्मॉल एम, इसका कैपिटल मान लेते हैं, स्मॉल एम इंटू भी था 100 mm 100
एम वी इंटू आर। अच्छा आर क्या होगा, ये था आपका इतना डिस्टेंस ना, इतना डिस्टेंस, तो आर प्लस आर क्रॉस थीटा, तो आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, और इनिशियली इसका तो 0 था। अच्छा फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि फाइनली तो ये जो बड़ा वाला मास है वो कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए इतना हाइट तक गया जाके, तो वो बोला कि कहाँ के तो मैक्सिमम चेंज इन द हाइट सेंटर हो, मतलब वहाँ पे जाके वो फिर रुक जाएगा। ठीक है, फिर जो छोटा वाला मास है, अच्छा एक सेकेंड, एक और छोटा वाला मास है, मतलब वो ओमेगा से घूम रहा होगा, और उसका जो दूसरा केस होगा, मतलब वो या इस पे यहाँ जा रहा है नीचे, तो इस केस में जो आर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, मतलब आर साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का मान देते हो तो मास इंटू 90 इंटू साइन आर साइन 30 आर साइन थीटा। और उसके जब वो घूम रहा होगा बोल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, ये होता है आई इंटू ओमेगा। तो आई क्या हो जाएगा, ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब एम आर ये हिंज मतलब बाइफोर पॉइंट का तो बेसिक है, तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अच्छा हम ओमेगा निकाल लेते हैं पहले। अच्छा ओमेगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे निकालते हैं कि अब इस कैलकुलेशन तो गंदा आ सकता है थोड़ा, एम इंटू हमने एम 0.1 आई थिंक 0.02 था, 20 ग्राम है तो मतलब 0.02, तो 20/1000 इंटू 100 मतलब 20/10 मतलब 2 हो गया। 2 इंटू आर की है, आर तो 0.2 है, तो 0.2 इंटू 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू मास 0.2 20/1000 इंटू 90 इंटू आर क्या है आपका 1, सॉरी अरे तो आर क्या आपका 0.2 अरे 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 0.2 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू कैपिटल एम होगा, ये कैपिटल एम मतलब 1 kg है, तो आर स्क्वायर 0.2 स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अब देखते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में कैसे करेंगे आप। देखिए 2 इंटू 0.4 इंटू 1 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू, ये 0 0 गया, एक और 0 है, 0 0 गया, तो 20/100 मतलब 5 हो गया, और 9 इंटू 0.2 मतलब 1.8/5√2 प्लस 3 इंटू 0.2 स्क्वायर मतलब 0.04/2 इंटू ओमेगा। अब 0.4 प्लस 0.4/√2 है, 0.4/√2 प्लस 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1.8/5√2, और ये क्या है 3/2 इंटू 0.04 मतलब 3 इंटू 0.0 मतलब 0.06 होएगा। अच्छा 0.4 प्लस पॉइंट इस 5 मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 माइनस 1 पड़ता है 0.2/√2, 0.2/5 सॉरी 0.2/5√2, 5√2 इज इक्वल टू 0.06 ओमेगा। तो ओमेगा ऐसे हो जाएगा 0.4/0.06 मतलब 40/6 प्लस 20/6 इंटू 5/√2, 20/30, 2/3, 2/3 40/6 हो गया 640 मतलब 6 6 पॉइंट समथिंग 6.36 6.67 प्लस 20/6 मतलब 20/30 मतलब 2/3 मतलब 0.66 मतलब 0.66
बाई 1.414। तो ऐसा मान लीजिए ना कि 60 और 141, तो 0.5 से तो ज़्यादा ही होगा, 0.5 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 141 का आधा नहीं, 0.5 में थोड़ा सा कम होगा, मतलब लगभग या मान लीजिए 7 पॉइंट समथिंग, 7.1 मान लीजिए समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अच्छा 7.1 आ गया ओमेगा। अच्छा अब ओमेगा आ गया तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि अब लगाएंगे हम वो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी कंजर्वेशन जो भी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियली ज़ीरो था, अब जो एम जी का वर्क डन बाई एम जी कितना है, एम जी इंटू अब आर यहाँ गया तो इतना। अब देखिए इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए कि कैसे बताए, सेंटर यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पे चला गया, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, मतलब सेंटर अभी यहाँ पे है, सेंटर अभी है आपका यहाँ पे। थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए पहले सेंटर यहाँ पे था, अभी सेंटर यहाँ पे है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा। अरे कैसे करेंगे, सिंपल है कि अगर ये आपका आर हो गया, आर तो ये होगा ही, अरे देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि एच मान लें। अच्छा सॉरी ऐसे कोई बात नहीं, हाँ अच्छा हमको तो एच निकालना है ना, एच मान लेते हैं, एम जी इंटू एच हाफ इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इससे एम कट गया, तो 4GH/3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इस पर हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3GH इंटू स्क्वायर, तो समथिंग 40 इंटू H/3 इंटू 0.04 इंटू ओमेगा स्क्वायर 7.1 का स्क्वायर, समथिंग समथिंग आ जाएगा, जो भी आ जाएगा मतलब ऐसे ही होगा। तो ऐसे आप सोचना, मतलब देखिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, समथिंग अब इसको ठीक है कर लीजिए, क्या हो सकता है इसमें। देखिए 66/141, पहले तो ये करना पड़ेगा 66/141, तो लगभग देखिए ऐसे आप सोच सकते हैं ना कि यार 0.5 से थोड़ा कम होगा, तो 0.4 समथिंग मान, मतलब ऐसे कुछ मान लेते कि 0.45 समथिंग, तो और उसको उसके साथ करके तो 7.1 समथिंग आएगा। 7.1 का स्क्वायर है तो यार तो इसको रूट कर देते हैं ना, 7.1 स्क्वायर मतलब 14 हो तो 50 मान लीजिए, 50 इंटू 3 इंटू 0.04/40, तो ठीक है, एक से गया 15/4 इंटू 0.04, तो लगभग 0.15 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ 0.15 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ओके तो जो नेक्स्ट पार्ट इसका बच गया था, लाइक क्वेश्चन नंबर 18 वाला पार्ट, मतलब इसमें पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। तो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, हाफ इंटू एम इंटू 100 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, फाइनल आपका हो जाएगा हाफ इंटू जो स्मॉल मास था उसका 90 हो गया था ना, प्लस सबका जो ओमेगा से घुमा। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा है ना कि इन द कोलिजन, मतलब कोलिजन मतलब वो आपको नहीं पता कि जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, सब नहीं, वो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, मतलब कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन हुआ, फिर ये चला अपने रास्ते, ये चला अपने रास्ते, तो इस मोमेंट पे कितना ये तो ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर देगा, इधर चला स्टार्ट कर देगा 90 मीटर पर सेकेंड से, तो उस टाइम पे कितना का लॉस होगा। तो उस केस में आप देखिएगा तो हाफ इंटू एम 90 स्क्वायर
प्लस 3/2 इंटू एम आर स्क्वायर, अब कैपिटल एम होगा ये वाला, 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपका 7.1 था, तो लगभग 50 मान लीजिए, उसका स्क्वायर मान लीजिए, ओमेगा स्क्वायर मतलब अप्रॉक्सीमेट आप अगर एग्जाम थॉट कर लीजिएगा, 50 मान लीजिए उसको। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास आपका है 0.020, 20 ग्राम है ना, 20/1000 इंटू 100, तो ये गया 2 गया, तो आपका आ जाएगा 100 कटे तो 100। अच्छा, इसमें आपका हाफ इंटू इसमें भी 20 का 20/1000 इंटू 90 प्लस, अच्छा हाफ होगा ना, हाफ आई ओमेगा का, तो 3/4 हो गया, फिर 3/4 इंटू मास 1 kg है, आर आपका 0.2 इंटू 0.2 इंटू 50 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 0 काटा और 1 2, तो ये गया तो 81 हो गया, प्लस 3/4 इंटू 0.2, तो 3/4 इंटू 0.04 हो गया ना ये, इंटू 50 हो गया, तो 0.01 और 150 इंटू 0.0 मतलब 81 प्लस 1.5 मतलब 82.5 समथिंग, और 100 माइनस 82.5 मतलब 17.5, ऐसा कुछ आंसर आएगा शायद इसका, इस टाइप का ऐसा आएगा। एग्जैक्टली तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।